हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके जीआईसी एलटी ग्रेड एवं लेक्चरर की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, आप जानते हैं कि यह अवसर आपको बहुत दिनों बाद मिला है, जहां पर आपको जीआईसी एलटी ग्रेड, लेक्चरर, टीजीटी, पीजीटी सारे एग्जाम्स एक साथ आपको नजर आ रहे हैं और आने वाले समय में भी आपको टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी का भी उम्मीद जगी हुई है। तो यहाँ पर एक ऐसा अवसर है कि जहाँ से आपको अपनी बेरोजगारी का जो ये दर्द है ये खत्म किया जा सकता है। तो इस समय इस बात को लेकर आपके बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर आप जो है इस समय कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए, आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे। साथ ही साथ कुछ भाई हैं जो जॉब करते हैं, कुछ बहनें हैं जॉब करती हैं, साथ ही साथ गृहिणी हैं, वहाँ पर कैसे अपनी पढ़ाई को मैनेज करें। कुछ ऐसे साथी हैं जो जीआईसी एलटी ग्रेड लेक्चरर के तैयारी के साथ साथ 2022 वाले में भी उनका फॉर्म पड़ा हुआ है, वहाँ पर उस पढ़ाई को कैसे मैनेज करें। तो इस वीडियो में इन्हीं सब बिंदुओं पर हम बात करेंगे। आप आश्वस्त हो जाइए कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर होने हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा मित्र, अगर आप अपनी इस सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आपके अंदर एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए कि जी हाँ, जो ये लक्ष्य हमने डिसाइड किया है, जो ये वैकेंसी आई हुई है जिसमें मुझे एक सीट को प्राप्त करना है, उसको मैं किसी भी दशा में, चाहे हमारे लिए 24 घंटे का समय मिले या फिर हमें पढ़ाई के लिए 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे मिले, पर हम इस कार्य को अवश्य करेंगे। तो चाहे किसी भी कंडीशन में जाकर करेंगे। निश्चित तौर पर जब आपके अंदर ये दृढ़ संकल्प आ जाएगा, आप देखिएगा आपकी तैयारी बहुत आसानी से आगे की ओर बढ़ेगी और आप सकारात्मक माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे और अपनी सफलता को बहुत तेजी के साथ आप सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, आपका एक माइंडसेट डेवलप होगा कि नहीं, हमको करना है तो करना है। हमारे लिए परिस्थितियां मैटर नहीं करती, हमारे लिए समय मैटर नहीं करता। हो सकता है कि आपको 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे ही समय मिले, हो सकता है कि आपको एक दिन जो है आधे पेट ही भोजन करने को मिले, एक ही टाइम खाना खाने को मिले। चूंकि इस दौरान भाई आप ज़्यादा खाना खाएंगे तो हो सकता है नींद लगे और अपने पास इतना समय नहीं कि हम 10 घंटे सो सकें। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी और अगर ये इस चीज़ को लेकर के हम तैयार हैं तो निश्चित तौर पर आप समझ लीजिए अपने लाइफ में आप सफलता को लेकर के बहुत दृढ़ संकल्पित हैं और आपका आधा मार्ग प्रशस्त हो चुका है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और प्रैक्टिस के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल जाता है आपको टेक्स्ट बुक ऐप पर, जहां पर एक बहुत ही बेहतरीन सेल चल रही है इस समय ग्रैंड उत्सव के नाम से। अगर आप यहां पर बाई करते हैं 29 अगस्त को रात को 12 बजे से 1 बजे के बीच में, तो आपको जो ये बैठता 1 साल के लिए पास प्रो की बैठता मिलती है वो आपको जस्ट एक्स्ट्रा 12 महीने की मिल जाएगी। जी हाँ, मात्र 351 रुपये में। अगर उस पर भी आप हमारा ये कोड है GIC12 यूज कर लेते हैं तो आपको वहां पर भी एक्स्ट्रा 12% का ऑफ मिल जाएगा। तो यह जो ऑफर है यह 29 से 31 अगस्त के बीच में चल रहा है। तो अगर आप इस ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो इस ऐप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड करें और ऑफर का लाभ उठाएं। धन्यवाद। तो आइए और हम बात करते हैं कि आपको कितने घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए। साथियों, सबसे पहला काम ये डिसाइड करिए कि जितना भी समय आपको मिल रहा है उसका आप सकारात्मक यूज करेंगे। ये आज अपने आप से खुद से आप वादा करिए। ठीक है, देखो पहले बात तो आप जान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि आप 6 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे पढ़ लेंगे तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। एक बात को आप समझ लीजिए, आप बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते होंगे जो 4 घंटे भी पढ़ करके जिन्होंने आईएएस जैसे एग्जाम को क्वालिफाई किया है, और कुछ ऐसे लोगों को भी आप जानते होंगे जो 16-16, 18-18 घंटे पढ़ करके वो एक छोटी सी जॉब को नहीं प्राप्त कर सके। सब कुछ डिपेंड करता है आपकी सोच पर, आपकी पढ़ने के तरीके पर, आपकी शैली पर। बट कुछ चीजें होती हैं, टाइम मैटर करता है, लेकिन आप समझ लीजिए अगर आपके पास कम समय है या फिर आपका समय आपके पास पर्याप्त है, लेकिन अगर आप उसका सकारात्मक यूज ही नहीं कर पाएंगे तो कैसे नौकरी मिलेगा। आप मैं देखता हूं, मैं जानता हूं इलाहाबाद में जो लड़के तैयारी करते हैं 24 घंटे उनके पास होते हैं, फिर भी कहते हैं यार सर जी मैनेज ही नहीं कर पाता हूं समय, कैसे पढ़ाई करूं, मेरे पास समय ही नहीं बचता। अरे भाई, सबके लिए धरती पर जो व्यक्ति आज चाहे वो राष्ट्रपति बना हो, प्रधानमंत्री बना हो, बहुत बड़े से बड़ा लोग बना हो, उसके भी पास 24 घंटे थे और आज हमारे और आपके भी पास 24 घंटे हैं। बस मैटर करता है कि इन 24 घंटे का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर हम सकारात्मक रूप से इन 24 घंटे का इस्तेमाल कर ले गए, निश्चित तौर पर हमको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। इस बात को आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर पढ़ाई को आप घंटों के पैरामीटर से अलग करिए। पहली बात इसको समझिए कि कोई भी साथी है, कोई व्यक्ति है जो पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, 1 घंटे 1 बार में ही रिवीजन करता है, उसका तैयार हो जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो उसको लगातार रखड़े पड़ा है, 4-4 बार, 8-8 बार पढ़ रहा है, उसको आते नहीं।
देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, समय की कीमत उसी के को होती है जिसके पास समय नहीं होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस बात को आप समझ लीजिए। कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हो, उसको पता चल जाए कि हमारे पास 24 घंटे मात्र समय है, इसके बाद हम इस दुनिया से विदा ले हो जाएंगे, निश्चित तौर पर देखिएगा उसकी कार्यशैली में क्या अंतर प्रभाव पड़ेगा। तो यहां पर आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि आपके पास अगर 24 घंटे भी हैं तो आप उस 24 घंटे का सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करिए। लूडो खेल करके, रील्स को देख करके, जो है अपने वीडियोज को, फालतू के वीडियोज को देख करके अपने समय को आप बर्बाद नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो 24 घंटे भी आपके लिए कम पड़ेंगे, और दुनिया में किसी को 24 घंटे से ज़्यादा समय नहीं मिलता। तो लेकिन कुछ चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए आप क्लास है, कोई पढ़ रहे हैं, तो आप उस क्लास को पढ़ने के लिए कम से कम, आप 40 मिनट की क्लास है तो 40 मिनट तो आपको देखना ही पड़ेगा। वीडियो बहुत करोगे आप, स्पीड बढ़ा लोगे, 35 मिनट में देख लोगे, लेकिन 35-40 मिनट तो आपके जाएंगे ही जाएंगे ना। और आप नोट्स बना रहे हैं, हो सकता है कि आपकी स्पीड ज़्यादा अच्छी हो, कोई 20 मिनट में 2 पेज लिखता हो, आप 20 मिनट में 3 पेज लिख सकते हैं, इतना ही अंतर हो सकता है, लेकिन एक निश्चित समय तो चाहिए ही होगा ना। तो इसलिए अगर आपके पास 24 घंटे का समय है तो कम से कम 8 से 10 घंटे, 6 से 8 घंटे, 10 घंटे आप जरूर निकालिए। ध्यान से समझिएगा बात को। अपना समय, अपने टाइम टेबल आप जरूर डिसाइड करिए, और उससे पहले सुबह उठिए तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आज के दिन में हमको क्या करना है, कितना काम करना हमको है, जिससे हम अपने उस लक्ष्य को, जो हमने डिसाइड किया है, जो हमने सपना देखा है, जो हमारा मेन उद्देश्य है, मैं उसको प्राप्त कर सकूं। ये माइंडसेट अगर आपके पास हो जाएगा, आप उस अपने लक्ष्य को डिसाइड कर लेंगे, निश्चित तौर पर उस लक्ष्य को पाने के लिए आप पूरी ताकत लगाएंगे। और लक्ष्य भी आपका इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि उसको आप प्राप्त ही नहीं कर पाए, यानी वो संभव ही ना हो। छोटा छोटा लक्ष्य बनाइए, प्राप्त करिए, खुश रहिए, अपने आप को रिलैक्स रखिए। हो सकता है आपके पास समय कम हो, फिर भी 10 से 15 मिनट आप मेडिटेशन जरूर करिए। आप उस 15 मिनट को मेडिटेशन को आपको 1.5 घंटे 2 घंटे का फायदा मिलेगा। जो आपका दिमाग इधर उधर गूंजता रहता है, खोया रहता है कि मैं इसको करूं उसको करूं, कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट में जाता है, वो आप कंसंट्रेट होंगे, अपने समय को आप सही इस्तेमाल कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे कि अगर आप जॉब करते हैं, गृहिणी हैं, तो आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। भाई मैं जानता हूं कि अगर आपके पास, आप जॉब करते हैं, आप गृहिणी हैं, तो निश्चित तौर पर आप एक अतिरिक्त जिम्मेदारी को निर्वहन कर रहे हैं। आप औरों से कहीं एक कदम आगे हैं, यानी कि आप अगर सफलता प्राप्त करेंगे तो निश्चित तौर पर आप विशेष होंगे। समझ लीजिएगा इस बात को, आप विशेष होंगे, ठीक है। जिनके पास 24 घंटे हैं, आपको उनसे लड़ना है। आपके पास कम समय है, ये माइंडसेट आपको बनाना है कि आप एक्स्ट्रा करेंगे। तो इस एक्स्ट्रा को करने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी पड़ेगी। बात को समझिएगा ध्यान से। अगर आपके पास, ये समझ लीजिए कि आप जॉब करते हैं, गृहिणी हैं, तो कैसे उस टाइम को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहला काम ये करिए कि मैं जो बता रहा हूं कि आप एक छोटा सा टारगेट आप जरूर डिसाइड करिए कि आज हमको इस टॉपिक को, इस कोचिंग के लेक्चर को, इस वीडियो को, इस मैटर को आज हमको तैयार करना है किसी भी कंडीशन में, और वो हो जाएगा। जब आप डिसाइड करेंगे तो हो जाएगा। मैं जानता हूं, मैं भी उस दौर से गुजर रहा हूं। जब मैं डिसाइड कर लेता हूं कि आज इस काम को मुझे करना ही करना है, तो काम हो जाता है। और अगर मैं टाल दिया कि नहीं यार चलो अभी समय है, हो जाएगा, कर लूंगा, तो निश्चित तौर पर वो समय कम पड़ जाता है। इस बात को आप समझ लीजिए। मैंने कई बार एग्जाम्पल्स दिए हैं कि हमारे साथ में एक व्यक्ति रहते थे इलाहाबाद में, जो 16-16, 18-18 घंटे पढ़ते थे, लेकिन कहूँ नहीं उनके घुसता था। इस बात को समझ लीजिए, कुछ नहीं कर पाए। आप अपना जो समय है, उस समय को आप मैनेज करिए। सोते समय आप हर दिन ये डिसाइड करिए कि आज जो आपका समय था 24 घंटे, उसमें से कहाँ ऐसा समय गया जिसको आप बचा करके अपनी पढ़ाई के लिए सकारात्मक यूज कर सकते थे। जैसे अब मान लीजिए आप गृहिणी हैं, तो आप खाना बना रही हैं या कोई ऐसा काम कर रही हैं, उस दौरान वीडियो के कोई लेक्चर्स हैं, आप उनको चला करके रख दीजिए, ठीक है। मैं आपको बार बार इस बात को लेकर एम्फसाइज करता हूं कि समय को बचाना सीखिए, ठीक है। आप कोई कोर्स लिए हैं, उसका पीडीएफ है, हर बात को आप लिखने के पीछे मत भागिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। जैसे जो लेक्चर चल रहा है उसकी पीडीएफ है, हो सके तो प्रिंट करा लीजिए, नहीं तो अगर नहीं अर्थव्यवस्था सही है तो आप मोबाइल से ही लेक्चर को पूरा सुन लीजिए, मोबाइल से आप उसको निकाल लीजिए। जैसे मैं जीएस की पढ़ा रहा हूं, तो जीएस में जो मेरा 25-30 मिनट का वीडियो, आप उसको देख लीजिए। देखने के बाद आप पीडीएफ ले लीजिए, बहुत महंगा नहीं है, बहुत छोटा सा चार्ज रखा गया है। आप पीडीएफ ले लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा उसमें दिमाग मत लगाइए।
आपका, चूंकि भाई कहीं ना कहीं 1/5 भाग आपका जीएस का है, उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। जीएस के लिए आपको समय देना पड़ेगा, तो इतना समय आप दे देंगे, आपका समय बच जाएगा। आप रिवीजन करेंगे, और रिवीजन नहीं करेंगे एक बार में सब निकल जाएगा। अब ये ना करिए कि एक एक वीडियो को रोक रोक कर आप आधे घंटे के वीडियो को 2 घंटे में आप पूरा देखिए, तब तो भाई ये कहाँ से स्मार्टनेस हुआ। ठीक है, ये कोई स्मार्टनेस नहीं हुआ। 200 300 500 की कोई वैल्यू नहीं है। समझ लीजिए जॉब मिलेगी 70 80 90 हजार रुपए जो है ना, एक महीने में आपको मिलेंगे। और वो ये जो जितने दर्द हैं, जितने आप अभी कैलकुलेट कर रहे हैं कि मेरा 200 रुपये बर्बाद हो जाएगा, मेरा इतना बर्बाद हो जाएगा ना, भाई टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। आप इस बात को समझ लीजिए, पैसे से कहीं गुना कीमती है आपका समय, और समय चला गया तो आपके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जब आप जॉब ज्वाइन करेंगे तो लगभग 1 लाख के आसपास सैलरी होगी। आप बात ध्यान से समझिएगा। आज अभी इन्वेस्ट कर दीजिए, पीडीएफ ले लीजिए, प्रिंट निकाल लीजिए, लिखने के पीछे मत भागिए। ठीक है, ये कोशिश करिए अभी के लिए, जब आपके पास ऑब्जेक्टिव एग्जाम आपको देना है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी का हो या जेआईसी लेक्चरर और एलटी ग्रेड के प्रीलिम्स को देना हो, तो यहाँ पर आपके पास इस समय को आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप खाना बना रहे हैं, ऐसा कर लीजिए, लेक्चर सुन लीजिए, आप पीडीएफ से वीडियो जो है आप उसको रिवीजन कर लीजिए, आपका काम हो गया। प्रिंट आउट निकाल लीजिए, रख दीजिए, कभी समय मिले हफ्ते में एक बार जो है पलट लीजिए, काम बन गया। ठीक है, थोड़ा सा भाई मेहनत तो करनी पड़ेगा। अब उसके बाद क्या करिए, मान लीजिए आप 7 घंटे सोते हैं, 6 घंटे सोते हैं, तो कम करिए सोने ना, 5 घंटे सोइए। कोई जरूरी है 7 घंटे 8 घंटे सोना? 4 महीने अगर कम सोएंगे, मैनेज करिए समय को। आप समय को मैनेज करेंगे तभी तो पढ़ पाएंगे। कम, और जितना समय भी आपको मिल जाए उतने समय को आप इस्तेमाल करिए। यहाँ तक कि मैं देखा हूँ इलाहाबाद में जो है, बहुत सारे ऐसे लड़कों को जो बाथरूम में जो है अपने सूत्र जो है बाथरूम के दरवाजों पर लिख देते थे। तो इतना आपको इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को टाइम मैनेज। आप जॉब करते हैं भाई, आप एक्सक्यूज देते रहिएगा और मेरे पास तो समय नहीं मिलता, तो कोई बात नहीं, आप दुनिया को एक्सक्यूज दे लीजिए, लेकिन खुद को नहीं दे पाएंगे। आपको लंच के समय मिलता है, आपको आते जाते समय मिलता है, बस में समय मिलता है, कहीं आप बैठे हुए हैं, आप वहाँ समय मिल रहा, आप उस समय को मैनेज करिए, उस समय का इस्तेमाल करिए सकारात्मक रूप से। आप अपने मोबाइल में पीडीएफ्स हैं, उनको निकाल करके पढ़िए। आप अपने जॉब पर जाते वक्त भी आप जो है कान में ईयरफोन लगा लीजिए, वीडियोज को सुनिए, पीडीएफ्स को रिवाइज करिए। आप बाइक से जा रहे हो तो अगर हो सके तो बस से जाइए, जिससे आपका क्या होगा कि वो समय का आप पढ़ाई में इस्तेमाल कर पाएंगे। भाई आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि आप 2 जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं और लोगों से अलग उठना है तो अलग करना पड़ेगा। इस तरीके की चीज़ों को अगर आप अपनाते हैं, निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि आपका रास्ता आसान हो जाएगा। और एक्सक्यूजेस बंद करो, ध्यान से समझ लो, एक्सक्यूजेस दिए तो निश्चित तौर पर आप बाहर होते चले जाएंगे। एक्सक्यूजेस को बंद करो, आप जो भी आपकी परिस्थितियां हैं उनको एक्सेप्ट करो और उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन लेना। अब कुछ लोगों का ये सवाल रहता है कि सर जेआईसी एलटी ग्रेड और लेक्चरर की तैयारी के साथ टीजीटी पीजीटी को कैसे मैनेज करो। भाई बार बार मैं बता रहा हूँ, टीजीटी पीजीटी की तैयारी आप 2022 से कर रहे हो, जितना भी करोगे नौकरी एक ही मिलनी है, 2 नौकरी नहीं मिल जाएगी। इसलिए क्या करना है भाई, गलती मत करो कि यार एक को छोड़ करके आप एक तरफ बढ़िए, आप दोनों को मैनेज करिए। कैसे? आपने उस सिलेबस को कवर कर लिया है, एलटी के या लेक्चरर के सिलेबस जो एक्स्ट्रा हो उनको आप टॉपिक को तुरंत लिखिए कि ये टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे टीजीटी पीजीटी में नहीं है। आपका विषय तो सेम ही है ना, आप उनको तुरंत लिखिए कि ये विषय ऐसे हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है, इनको हमको एलटी के लिए पढ़ना है। तो अपना जो समय आप 7 घंटे 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे जो भी समय आप निकाल पा रहे हैं, उस समय में एक पर्टिकुलर टाइम आप अपने एलटी वाले पोर्शन को दीजिए। बाकी जो समय आपका बचता है, बाकी समय जो आपका है टीजीटी के लिए, सिलेबस आपके तैयार हो चुके हैं, आप उसको रिवीजन करते रहिए। भरोसा रखिए, एग्जाम में जाएंगे सब याद आ जाएगा, अगर आपने उसे 2 बार 3 बार 1 बार भी अच्छे से पढ़ा है तो। इसलिए टाइम को मैनेज करिए, जो समय आपका बच रहा है उस समय को आप अपने एलटी वाले पोर्शन पर दीजिए। और अभी आपके पास अगर समय नहीं है तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम को बहुत ज़्यादा दिमाग में मत रखिए, क्योंकि आपके लिए डिस्क्रिप्टिव एग्जाम को आपको बहुत समय मिलेगा, कम से कम 3 से 4 महीने, और एग्ज़ाम ये दिसंबर से पहले नहीं होने हैं, जहाँ तक मुझे ये पूरे चांसेस नज़र आ रहे हैं। फिलहाल हमें उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।